नमस्कार सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा विजन में। आज की इस वीडियो में हम प्रजामंडल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रजामंडल जो राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य इस टॉपिक से मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस की हो या पटवार की या RS की, प्रजामंडल से क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं। अब प्रजामंडलों की क्यों आवश्यकता पड़ी बनाने की? जब 1857 की क्रांति असफल हो चुकी थी तो अंग्रेजी हुकूमत व रियासतों के तानाशाही रवैये से परेशान जो समाज का मध्यम वर्ग था, मध्यम शिक्षित वर्ग था, उसने प्रजामंडलों की स्थापना की। और सर्वप्रथम हरिपुरा अधिवेशन 1938, हरिपुरा अधिवेशन 1938। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें यह घोषणा की गई कि रियासतों में उत्तरदायी शासन लागू किया जाए। इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाए हर रियासत में। और कांग्रेस ने इस तरह की घोषणा की थी उसमें, और रियासतों में प्रजामंडलों के गठन की घोषणा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वप्रथम हुई थी। उसके बाद राजस्थान में पहला जो प्रजामंडल है वो जयपुर प्रजामंडल था। प्रजामंडलों में सन इंपॉर्टेंट है, कौन से सन में कौन सा प्रजामंडल बना था। सभी प्रजामंडलों की सन में आपको वीडियो खत्म होने के बाद, जो प्रजामंडल खत्म होने के बाद आखिरी में संक्षिप्त में सारी एक साथ बता दी जाएगी। बाकी हम व्याख्या करके इनको पढ़ लेते हैं सबको, और जब लास्ट में सारा पढ़ लिया जाएगा उसके बाद ब्रीफ कर दिया जाएगा उसको, कौन सी सन में सारे एक साथ बता दिए जाएंगे। अब पहले हम जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की थी जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी ने मिलके, और इसके अध्यक्ष बने थे कपूरचंद पाटनी। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष बने थे कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी इसके अध्यक्ष बनाए गए जयपुर प्रजामंडल के। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तथा 1931 के बाद 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ था जयपुर प्रजामंडल का। 1936 में पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में 1936 में पुनर्गठन हुआ। 1936 9 नवंबर, तारीख भी 9 नवंबर 1936 को इसका पुनर्गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए चिरंजी लाल मिश्र। इसके संस्थापक थे उस टाइम जमनालाल बजाज। संस्थापक 1936 में जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, अपने सीकर के काशी गांव के रहने वाले थे जमनालाल बजाज, जिनका स्वतंत्र आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। और इन्होंने इस पुनर्गठन किया था जयपुर प्रजामंडल का 1936 में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, तथा इसका 1938 में इसके अध्यक्ष बना दिए गए थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को 1938 में प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। उसी समय इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ था। 1938 में अध्यक्ष बनाए गए थे जमनालाल बजाज। 1938 में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसी समय इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, जयपुर के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसी जयपुर प्रजामंडल ने जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें उस समय हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, उनके मध्य एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट बोलते हैं, जेंटलमैन समझौता बोलते हैं। उस समझौते के तहत हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए मना कर दिया था, और समझौता कर लिया था रियासत के शासक से कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। इससे खफा प्रजामंडल के सदस्य बाबा हरीशचंद्र ने 1942 में एक अलग अपना संघ बना लिया था, जिसे आज़ाद मोर्चा कहते हैं। आज़ाद मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1942।
और इसका गठन किसने किया था? बाबा हरीशचंद्र ने। बाबा हरीशचंद्र प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य थे, जिन्होंने हीरालाल शास्त्री के जेंटलमैन समझौते से खफा होकर अलग ही आज़ाद मोर्चा बनाया था, बाबा हरीशचंद्र ने। और इस आज़ाद मोर्चे का पुनः जो इसमें अलायंस हो चुका था, इसके साथ गठबंधन हो चुका था, प्रजामंडल में विलय वापिस हो चुका था 1945 में बाबा हरीशचंद्र के आज़ाद मोर्चे का। और एक एग्रीमेंट हुआ था जेंटलमैन समझौता या जेंटलमैन समझौता। किस किस के मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री थे उस समय मिर्जा इस्माइल। हीरालाल 1942 में हुआ था ये भी। हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य। MI लिख रहा हूँ मैं मिर्जा इस्माइल को, शॉर्ट में समझ जाना आप। जो जेंटलमैन समझौता हुआ था 1942 में, और इस समझौते के तहत हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल में यह तय हुआ था कि जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इससे खफा सदस्य जो प्रजामंडल के सदस्य थे बाबा हरीशचंद्र, उन्होंने आज़ाद मोर्चे का गठन कर लिया था अलग 1942 में, और जिसका पुनः विलय हो चुका था 1945 में जयपुर प्रजामंडल में। इस तरह जयपुर प्रजामंडल था जो अपना समाप्त होता है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि 1931 में इसका गठन हुआ था, पुनर्गठन जो 9 नवंबर 1936 के हुआ था, और 1938 में जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाया गया था। इनके अध्यक्ष याद रखनी है, 1931 में कपूर चंद पाटनी थे, 1936 में चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया और संस्थापक जमनालाल बजाज थे। यह महत्वपूर्ण है बस इसमें जयपुर प्रजामंडल में। और उसके बाद अपन बढ़ते हैं बीकानेर प्रजामंडल। ये 2-4 प्रजामंडल है जो मोस्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल। ये 4-5 है जो मोस्ट है, जिनको मोस्टली याद रखना पड़ेगा हमें, और बाकी है उनकी डेट या फिर उनके अध्यक्ष याद रखने पड़ेंगे। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। अब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1936। स्थापना कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1936। और इसके अध्यक्ष थे मगाराम वेद। संस्थापक व अध्यक्ष दोनों ही कौन थे? मगाराम वेद। मगाराम वेद। अब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई थी, जहां मगाराम वेद ने इसकी स्थापना की थी 4 अक्टूबर 1936 को। और राजस्थान से बाहर 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई। एक शिरोई प्रजामंडल था जिसकी स्थापना 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी ने। शिरोई प्रजामंडल भी था, वो शिरोई प्रजामंडल पढ़ेंगे उस टाइम बता दिया जाएगा, लेकिन अभी आगे चर्चा कर लेते हैं। 2 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी राजस्थान से बाहर स्थापना हुई थी, और दूसरा था शिरोई प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी बम्बई में, वर्दी शंकर त्रिवेदी ने 1934 में की थी। उसके अलावा ऐसे पूछे कि ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना उसकी जगह नहीं होकर अलग हुई, तो इसमें जैसलमेर प्रजामंडल एक और है जिसकी स्थापना मीठालाल व्यास ने जोधपुर में की थी। और जैसलमेर के प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में इसलिए हुई कि जैसलमेर एक अलग क्षेत्र था, बहुत ही विकट परिस्थितियां थी, वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था, मतलब पिछड़ा हुआ एकमात्र रियासत थी जैसलमेर, जिसे राजस्थान का अंडमान निकोबार भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह बहुत पिछड़ा था और वहाँ प्रजामंडल आंदोलन काफ़ी कम सक्रिय थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने उसे 8वां चुम्बा भी कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। अब बीकानेर प्रजामंडल पढ़ लेते हैं हम विस्तार से। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई वर्दी शंकर त्रिवेदी ने, और उसके बाद 1939 में वापस राजस्थान में होती है। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान में भी करते हैं सिरोही प्रजामंडल की, वो सिरोही प्रजामंडल पढ़ेंगे उस टाइम विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्यक्ष इसके थे मगाराम वेद। अब इसमें एक 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942 में स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे रघुवर दयाल गोयल। संस्थापक कौन थे इसके अध्यक्ष या संस्थापक? रघुवर दयाल गोयल। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। अध्यक्ष थे रघुवर दयाल गोयल। और बीकानेर की थोती पोथी भी बीकानेर प्रजामंडल ने जारी की थी मगाराम वेद ने। और एक पुस्तक थी बीकानेर में नादिर शाही,
बीकानेर में नादिर शाही, जिसके रचयिता थे विजय सिंह मेहता। विजय सिंह मेहता, विजय सिंह मेहता इसके रचयिता थे विजय सिंह मेहता। बीकानेर में नादिर शाही राजा के तानाशाही रवैये का इसमें वर्णन किया गया था। और बीकानेर की थोती पोथी भी मगाराम वेद ने छपवाई थी, जो जनता में बंटवाई थी। मगाराम वेद ने, प्रजामंडल ने छपवाई थी, मगाराम वेद जिसके अध्यक्ष थे। उसके बाद इसमें एक चना निकासी विवाद होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लेना। चना निकासी विवाद कहाँ का है? चना निकासी विवाद कई बार पूछ लेते हैं। चना निकासी विवाद बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। ज़्यादातर ये पूछा जाएगा कौन से प्रजामंडल से संबंधित है, तो बीकानेर प्रजामंडल से 1947 में ये हुआ था, 1947 में ये हुआ था। ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछते हैं लेकिन ये बहुत कम चांस है इसके आने के, लेकिन फिर भी हम इसको याद कर लेते हैं। चना निकासी विवाद किस प्रजामंडल से संबंधित था? तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित था। अभी पटवारी में पीछे क्वेश्चन आया था, बिरबल दिवस किस प्रजामंडल ने मनाया? तो बिरबल दिवस भी याद कर लेना। बिरबल दिवस बीकानेर प्रजामंडल ने बनाया था 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1946 को। अब ये बिरबल दिवस क्यों बनाया गया? बिरबल सिंह नाम के किसान नेता थे जिन्होंने रायसिंह नगर में प्रजामंडल के आंदोलन को आगे बढ़ाया था। वो उस दिन जो झंडा फहराने के लिए रियासत जो शासक थे, रियासती शासक थे, उन्होंने मना किया था तिरंगा झंडा फहराने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ के किसान बिरबल सिंह ने 1 जुलाई 1946 को वहाँ झंडा फहराया था, जिसके कारण गोलीबारी हुई। और जो रियासती शासकों की जो सेना थी उन्होंने गोलीबारी की। उस गोलीबारी में बिरबल सिंह नाम का एक शहीद हुआ था। बिरबल सिंह, किसान बिरबल सिंह शहीद हुआ था। बिरबल सिंह शहीद 1 जुलाई 1946 को ये शहीद हुए थे बिरबल सिंह। जो रायसिंह नगर में एक सभा चल रही थी प्रजामंडल की, जिसमें बीकानेर रियासत शासकों की सेना के द्वारा गोलीबारी हुई थी, जिसमें 1 जुलाई 1946 को बिरबल सिंह नाम के एक व्यक्ति शहीद हुए थे, किसान शहीद हुए थे। उन्हीं की याद बिरबल दिवस बनाया गया था 12 जुलाई 1946 को। ये बिरबल दिवस और एक चना निकासी विवाद भी मतलब अभी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, ये याद रखने योग्य बात है। इसके अलावा जो चूरू में भी, बीकानेर राज्य में चूरू में भी जो मतलब स्वतंत्रता की जो आग थी 1907 में जल चुकी थी, उस समय स्वामी गोपाल दास ने यहाँ पे सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी स्वामी गोपाल दास ने। स्वामी गोपाल दास ने 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में की थी। 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। जो इस सर्वहितकारिणी सभा ने लड़कियों के लिए, जो लड़कियां थी उनके लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी। पुत्री पाठशाला की, लड़कियों को, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना सर्वहितकारिणी सभा ने की थी। तथा कबीर पाठशाला, पिछड़े दलितों के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। कबीर पाठशाला, जो कबीर पाठशाला आज भी चूरू में चल रही है। कबीर पाठशाला स्वामी गोपाल दास की सर्वहितकारिणी सभा ने ये 2 संस्थाएं खोली थी, पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। ये इंपॉर्टेंट है, पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला किस जिले में है और किसके द्वारा खोली गई थी? तो सर्वहितकारिणी सभा द्वारा 1907 में, जिसके संस्थापक थे स्वामी गोपाल दास। और पुत्री पाठशाला लड़कियों के लिए और कबीर पाठशाला दलित पिछड़ों के लिए कबीर पाठशाला खोली गई थी। और 1930 में 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पे तिरंगा फहराया गया था कन्हैयालाल व महंत गोपाल दास और चंदमल भेड़ द्वारा। 26 जनवरी 1930 को चूरू में तिरंगा फहराया गया था। चूरू में तिरंगा धर्म स्तूप पे, चूरू में धर्म स्तूप पर तिरंगा लहराया गया था, जिसमें शामिल थे महंत गोपाल दास व चंदमल भेड़ व कन्हैयालाल। चंदमल भेड़ व कन्हैयालाल। फिर तो बीकानेर के राजा था, उन्होंने महंत गोपाल दास से मंदिर छुटवा लिया था, वह उनको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की मध्यस्थता के बाद
मध्यस्थता के बाद महंत गोपाल दास को घनश्याम दास बिड़ला, उनकी मध्यस्थता के बाद महंत गोपाल दास को छोड़ दिया गया था मंदिर की गद्दी वापस दे दी गई थी। 26 जनवरी 1930 को चूरू में इन्होंने तिरंगा फहराया था। चंदमल बैड़ और चूरू में भी स्वतंत्रता की जो बीकानेर प्रजामंडल में है, जो आज़ादी की अलग 1907 में जग चुकी थी, स्वामी गोपाल दास ने यहाँ पे सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये बीकानेर प्रजामंडल है जिसकी स्थापना मकाराम वेद ने की थी 4 अक्टूबर 1936 को। इम्पोर्टेंट यही है कि एक तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जिसकी स्थापना रोगर दयाल गोयल ने की थी 1942 में, और इसका एक चना निकासी विवाद जो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, उसकी सन वगैरह तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि चना निकासी विवाद किससे संबंधित है, तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। या फिर विजय सिंह मेहता की बीकानेर में नादिर शाही की पुस्तक भी पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी तारीख याद करना जरूरी है। अब जोधपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे हम, जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल, अब जोधपुर में जो स्वतंत्रता की जो जन जागृति है या फिर आज़ादी की जो जागृति है 1915 में मरुधर मित्र सभा बनी थी जो 1915 में, उससे इसकी 1915 में इसकी स्थापना हुई थी, जिससे यहाँ पे स्वतंत्रता के आंदोलन की जन जागृति शुरू हो चुकी थी। लेकिन सही मायने में 1918 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में, जिसकी स्थापना किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। इसके संस्थापक थे चांदमल सुराणा। फिर इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा की पुनर्गठन हुआ था 1993 में 1923 में सॉरी, जिसका पुनर्गठन किया था जयनारायण व्यास ने 1923 में एक बार फिर से मारवाड़ हितकारिणी का पुनर्गठन हुआ था, जिसका पुनर्गठन किया था, जिसके संस्थापक थे जयनारायण व्यास 1923। कुछ पुस्तकों में 1921 भी दे रखा है, लेकिन ऑथेंटिक जो है ये 1923 ही है। पुनर्गठन जो 1923 में हुआ था जयनारायण व्यास ने, JNV है ये, जयनारायण व्यास ने इसकी स्थापना की थी 1923 में। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ, ये जो छोटे छोटे संघ बने थे या फिर सभाएं बनी थी, इन्हीं से आंदोलनों की अलग जग चुकी थी मारवाड़ में। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा ने, उसके बाद 1923 में पुनर्गठन हुआ था, जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया था। वहीं से आंदोलन की अलग जग चुकी थी। और उसके बाद 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1934 जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे भंवरलाल सराफ। अध्यक्ष बनाए गए थे भंवरलाल सराफ, और इसके संस्थापक थे जयनारायण व्यास। संस्थापक थे जयनारायण व्यास इसके संस्थापक थे। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर प्रजामंडल की, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ और संस्थापक जयनारायण व्यास बनाए गए थे। और 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की भी स्थापना हुई थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी 10 मई 1931 को। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी 10 मई 19, जिसे वापिस उसी समय रियासती शासकों द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी। और एक मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1938 में, जिसकी स्थापना की थी रणछोड़ दास गट्टानी ने
1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी। उसके बाद जयनारायण व्यास की सर्वहितकारिणी सभा ने मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई की पोल नामक 2 पुस्तकें प्रकाशित की और वो वहाँ जोधपुर की जनता है उसमें वितरित की। मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल, ये जो जयनारायण व्यास की सर्वहितकारिणी सभा थी उसने ये जारी की 2 पुस्तकें, मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई की पोल, जो वहाँ की जोधपुर की जनता थी उसमें वितरित की गई। रियासतों की जो शासक थे उनके खिलाफ जो उनके शोषण थे उनके बारे में इनमें जानकारी दी गई थी। अवस्था, मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई की पोल में। इसमें एक कृष्णा दिवस, कई बार क्वेश्चन आता है, कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया? तो कृष्णा दिवस मनाया गया मारवाड़ प्रजामंडल में 1935 को। 1935 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। अब कृष्णा दिवस क्यों मनाया गया था, कृष्णा विवाद क्या था, ये मैं आपको समझाता हूँ। कृष्णा नाम की एक औरत थी जिसका अपहरण कर लिया गया था रियासतों से या फिर घराने से, राजघराने से जुड़े कुछ सदस्यों के द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया था। कृष्णा नाम की एक औरत का, जिसके विरोध में वहाँ के प्रजामंडल के सदस्यों ने कृष्णा दिवस मनाया था पूरे मारवाड़ प्रजामंडल में 1935 को। और मारवाड़ प्रजामंडल के एक सदस्य थे बालमुकुंद बिसा, जो कि 1942 में 19 जून 1942 को उनकी मौत हो चुकी थी भूख हड़ताल के कारण। वो जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, वहीं उसके दौरान उनकी मौत हो गई थी। बालमुकुंद बिसा जिनकी मृत्यु हो चुकी थी 19 जून 1942 को। 19 जून है या जुलाई, ये कंफर्म नहीं है मेरे देख के, मैं कंफर्म बता दूंगा आपको। 19 जून या 1942 को उनकी मृत्यु हो चुकी थी। भूख हड़ताल में बैठे थे जेल में, ये भूख हड़ताल पे थे, उसी के दौरान इनकी मृत्यु हो चुकी थी 19 जून 1942 को बालमुकुंद बिसा की। एक इसमें कांड हुआ था डाबड़ा कांड, जो डाबड़ा डीडवाना में पड़ता है। डाबड़ा कांड उस समय जोधपुर प्रजामंडल में हुआ था। ये कांड 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड में डाबड़ा के किसानों पे गोलियां बरसाई गई थी। वह सैकड़ों किसान यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड, जो डीडवाना में पड़ता है डाबड़ा, उस समय मारवाड़ प्रजामंडल के नीचे था। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 की डेट याद रखनी है डाबड़ा कांड की, ये मोस्ट है 13 मार्च 1947। एक बालमुकुंद बिसा थे जिनकी जेल में भूख हड़ताल के दौरान, अब वो क्वेश्चन ऐसे आता है कि बालमुकुंद बिसा कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे, तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे, जोधपुर के बालमुकुंद बिसा जिनकी मृत्यु हो चुकी थी 1942 को जेल में भूख हड़ताल के दौरान। कृष्णा दिवस आपको बता दिया 1935 में मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा बनाया गया। एक चंडावल कांड भी आता है, चंडावल विद्रोह या चंडावल कांड, जिसमें चंडावल के राज्य के सामंत ने या चंडावल के ठाकुर ने या सामंत ने वहाँ के किसानों की पिटाई की थी। वो चंडावल कांड मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। चंडावल कांड या चंडावल विद्रोह है जो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। बाकी की जो प्रजामंडल बची हुई हम अगले वीडियो में देखेंगे।